शाम की चाय हो या फिर जब भी आपका कुछ नमकीन और क्रिस्पी खाने का मन हो तो बनाएं सिर्फ आधा घंटा में ढेर सारा बिल्कुल बेकरी स्टाइल क्रिस्पी खस्ता अजवाइन खारी। ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे छन्नी और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। यहाँ मैं पैकेट से ही डाल रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी कप या कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा डाल दी हूँ। मैदा डाल करके हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से छान लेंगे। और इस तरीके से छानेंगे तो आपकी मैदा इधर उधर बिल्कुल नहीं गिरेगी। और मैदा हमारा छन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को क्या करें, हाथों से इस तरीके से रगड़ के डालेंगे तो अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम मैदे में डालेंगे आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। और अब हम मैदे में मोयान के लिए इसमें डालेंगे आधा कप रिफाइंड ऑयल या कोई सा भी अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम साफ हाथ से इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मैदे में बहुत ही अच्छा सा बाइंडिंग या क्रम्बली टेक्सचर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाथों से मिक्स किया था। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। हमें जिस तरीके से पूड़ी या फिर नमकीन बनाने के लिए मैदे या फिर आटे का डो हम तैयार करते हैं, हमें ऐसा ही डो इसका भी प्रिपेयर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। पानी हमेशा आप रूम टेम्परेचर का ही यूज़ करें, या फिर आप थोड़ा सा चिल्ड या ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी हमारी जो खारी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनती है। और अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ मैंने इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर ली हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट से ढक के कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक मैदा रेस्ट कर रहा है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर। यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ मैं कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी से भी ये जो खारी है बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी बनती है। और अब हम कॉर्नफ्लोर और ऑयल को अच्छे से मिक्स करके एक इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। आपको लग रहा है कि अगर ये सूखा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल डालें। और अब आप देख सकते हैं इसका एक बढ़िया गाढ़ा और स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे भी साइड में रखेंगे। और अब हम मैदे वाले डो को चेक कर लेते हैं। डो भी हमारा बहुत ही अच्छे से रेस्ट कर लिया है। और अब हम मैदे वाले डो के छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे और इसे इस तरीके से हम बर्तन में रखेंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक प्यारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब हम क्या करेंगे, एक डो लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। और अब हम यहाँ इसे किचन स्लैब पे अच्छे से रोटी के शेप में पतला बेल लेंगे। और अब आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक रोटी बेल लिया है। तो अब हम सेम तरीके से दूसरा पेड़ा लेंगे, उसके भी हम इस तरीके से बेलन से दबाते हुए रोटी या चपाती का शेप में बेल लेंगे। अगर इस तरीके से डो परफेक्ट बनाएंगे तो आपको इसमें सूखा आटा या मैदा लगाना नहीं पड़ेगा। और अगर बाय चांस आपका डो थोड़ा सा स्टिकी हो तो आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा मैदा या फिर आटा का डस्टिंग लगा करके इसे अच्छे से बेल लें। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 से 5 मैदा का रोटी या फिर चपाती बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से हमने जो तेल और कॉर्नफ्लोर का स्लरी बनाया था उसे चम्मच से
रोटी के ऊपर फैला लेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद सेम तरीके से हम फिर से एक रोटी वाली लेयर डालेंगे, उसके ऊपर फिर से हम स्लरी लगाएंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करेंगे और तीसरी रोटी की लेयर रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसे फैला लेंगे और सेम तरीके से या सेम प्रोसेस को हम फिर से फॉलो करेंगे। और अब आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ मैंने 3 से 4 लेयर मैदा की अच्छे से लेयरिंग कर ली है। और अब हम चौथा रोटी भी रखेंगे, उसके ऊपर भी मैदा डस्टिंग करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसे उठा के पलट लेंगे और दोनों तरफ के लेयर में थोड़ा थोड़ा मैदा लगा करके इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब हम बेलन से हल्के हाथों से इसे बेलते हुए इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इसे आप जितना बड़ा बेल सकते हैं आप उतना बड़ा इसे बेल ले। दोस्तों, आप इस तरीके से इस खारी को बना करके अगर अपने मेहमान या रिलेटिव को देंगे तो उनको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतनी टेस्टी और क्रिस्पी खारी घर पे बनाई है। ये इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बहुत बड़ा सा मैदा की रोटी बेल ली हूँ और अब हम इसके एक साइड पे इस तरीके स्पून या चम्मच से हम थोड़ा सा स्लरी लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप इसकी जगह ब्रश से भी इसे फैला लें। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और अब हम इसके एक किनारे को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, दूसरे किनारे को भी फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसे बीच में अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हुए एक बार फिर से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से इसका एक स्क्वायर शेप में हम पेड़ा बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हल्के हाथों से फिर से दबाते हुए हम बेल लेंगे। या मैं इसे इंस्टेंट बना रही हूँ इसलिए मैं इसे बेल ले रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके 10 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और फिर आप इसे बेलें। और अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ स्क्वायर शेप में बेलन से अच्छे से दबाते हुए इसका बड़ा सा रोटी या फिर चपाती बेल लेंगे। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 4 पराठे से या 4 रोटी से इसका लेयर बना करके इसे फोल्ड की और इसके कई सारे लेयर बन गए हैं। और अब हम नाइफ या चाकू से इस तरीके से इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। और अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम रखा था। हम इस खारी को मीडियम हॉट ऑयल में इसे गर्म करेंगे और ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक खारी के पीसेस को इस तरीके से तेल में डालेंगे। और इस समय पे भी गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें। मीडियम फ्लेम पे हमारी जो खारी है एकदम अंदर तक पकेगी और बहुत ही बढ़िया इसका जो लेयर है अच्छी सी खुलेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। और अब आप देख सकते हैं, एक बार में तेल में जितने खारी आए आप उतने डालें। इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए पलटकर फ्राई करें, जिससे ये ऊपर और अंदर की तरफ बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी और इसकी जो लेयर है एकदम बिल्कुल परफेक्ट बेकरी वाली जैसे ही फूलेगी और एकदम बढ़िया से क्रिस्पी होगी। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने खारे को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया था और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो गई है और एकदम क्रिस्पी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल में से इसे निकाल लेंगे और इस तरीके से इसे छलनी के ऊपर हम इस तरीके से हिला लेंगे, जिससे होगा क्या कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो अच्छे से कढ़ाई में ही निकल जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, खारी को एक बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम सेम तरीके से बचे हुए पीसेस को भी मीडियम हॉट ऑयल में इस तरीके से एक एक करके खारी को डाल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए, ये खारी बनाना जितना ज़्यादा आसान है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप इस तरीके से एक बार बनाएं, मेरी गारंटी है कि घर पे बच्चे हो या बड़े या फिर आपके रिलेटिव, किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी घर पे बनाई है। ये फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप इसे इस तरीके से बनाएं और ढेर सारा बना करके इसे डब्बे में स्टोर करके रखें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती और जब भी आपका कुछ नमकीन या फिर चाय के साथ क्रिस्पी और
बिस्किट खाने का मन करे तो आप उसकी जगह इसे खाएं। मेरी गारंटी है कि सभी की ये फेवरेट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है। हल्का से हाथ से दबाते ये बहुत ही बढ़िया से चूर हो जाती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हुए मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट रेसिपी में।